अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माज़ूर सामीन नाज़रीन, आप हज़रात के सामने ज़कात के मसाइल अर्ज़ कर रहा था। आज की नशिस्त में ज़कात के मसरफ़ के हवाले से बात की जाएगी। तो यहाँ पहली बात ये याद रखिए कि ज़कात देने के लिए गरीब मिस्कीन को मालिक बनाना ज़रूरी है। अगर कोई चीज़ लेकर मुफाद आमा के लिए रखी गई और वो किसी की मिल्कियत में नहीं दी गई तो वहाँ ज़कात की रकम जायज़ नहीं है। जैसे कोई हॉस्पिटल बनाया गया या उसके अंदर कोई मशीनरी रखी गई या गरीबों के मुफाद के लिए कोई और मुफाद आमा की चीज़ लेकर रख दी गई कि वह सारे उससे फ़ायदा उठाते रहें, तो वहाँ ज़कात की रकम जायज़ नहीं है। इसी तरीके से किसी तामीर में जायज़ नहीं है, मस्जिद हो मदरसा हो, इसमें जायज़ नहीं है। हॉस्पिटल में दवाइयों में अगर ज़कात की रकम रखी जाए कि वो दवाइयाँ गरीबों को दी जाएं तो वहाँ जायज़ है, इसलिए कि वो गरीबों की मिल्कियत में जाती हैं। जो चीज़ वहीं रहती है, सिर्फ फ़ायदा उठाया जाता है, तो उसमें ज़कात की रकम जायज़ नहीं है। इसी तरह ज़कात की रकम किसी चीज़ के इवज़ में नहीं दी जाएगी। अगर कोई आदमी गरीब है और आपके यहाँ काम कर रहा है तो उसकी तनख्वाह में ज़कात की रकम नहीं दे सकते। तनख्वाह अलग देंगे और ज़कात की रकम अलग होगी। तीसरी बात यह रखें कि ज़कात जो है अपने उसूल व फ़ुरूक़ को नहीं दे सकते। उसूल से मुराद वो रिश्ते हैं जो आपकी बुनियाद बन रहे हैं, यानी आपका बाप माँ दादा दादी जिनसे आपकी पैदाइश हुई है। और फ़ुरूक़ से मुराद आपकी औलाद, आपकी नस्ल है, बेटा बेटी पोता पोती नवासा नवासी नीचे तक चले जाएं। तो जो नीचे नस्ल है और जो ऊपर आबा अजदाद हैं, इनको ज़कात देना जायज़ नहीं है। इसी तरह मियाँ बीवी एक दूसरे को ज़कात नहीं दे सकते और इसी तरह सादात को ज़कात की रकम देना जायज़ नहीं है। ये जो रिश्ते हैं इनके लिए हुक्म यह है कि इनको आप अपने खालिस माल से दें। ये इनके एजाज़ और करीबी रिश्तेदारी की वजह से ज़कात की रकम इनको नहीं दी जा रही है। सादात के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो ज़कात है ये औसाखुन नास है, यानी लोगों के माल की मैल कुचैल है, तो ये मोहम्मद आले मोहम्मद के लिए जायज़ नहीं है। तो उनके शराफत नस्बी की वजह से ये उनके लिए जायज़ नहीं है। तो इससे हट कर जो रिश्तेदार हैं और जो लोग हैं, अगर वह फ़कीर हों तो उनको ज़कात की रकम दी जा सकती है। आदमी अपनी बेटी को तो ज़कात नहीं दे सकता, दामाद को दे सकता है। इसी तरीके से अपने बेटे को नहीं दे सकता लेकिन बहू को दे सकता है। अगर कहीं ऐसी सूरतों की बेटी गरीब है तो क्योंकि मियाँ बीवी के उमूमन अखराजात मुश्तरका होते हैं, तो बेटी को देने की बजाय वो दामाद को दे दे तो ज़कात उसकी अदा हो जाएगी। इस तरह बेटा गरीब है फ़कीर है तो बेटे को तो नहीं दे सकता, बहू को दे दे तो वो अपने बच्चों पे खर्च कर लेंगे, तो मकसद भी इसका पूरा हो जाएगा और ज़कात की भी उसकी अदा हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक समझने के अमल करने की तौफीक अता फरमाए।